अगर आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कई बैंक अकाउंट्स हैं, म्यूचुअल फंड है, शेयर है, गोल्ड है और इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, तो आपको लग सकता है कि आपने अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? क्योंकि हमारे देश में लोग वसीयत को सीरियसली लेते नहीं हैं। जब वसीयत आप सीरियसली नहीं ले रहे तो इन सब चीज़ों का क्या ही मतलब है? वो सोचते हैं कि ये हमें भी बनवानी चाहिए या नहीं, ऐसा कोई ध्यान ही नहीं रहता। चलिए, आप इस मुद्दे को सीरियसली लें या ना लें, हम आपको अपनी वीडियो के ज़रिए वसीयत की इम्पोर्टेंस, इसको बनवाने का खर्च, वसीयत कैसे बनाई जा सकती है, वसीयत को किसके लिए बनवाना चाहिए और 10 ऐसी गलतियां जो आपको वसीयत बनवाते वक्त या वसीयत के लिए नहीं करनी चाहिए, तो वो क्या हो सकती हैं, वो सब आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आपको अंत तक हमारे साथ बने रहना है। आप जानते ही हैं कि भारत में जमीन और प्रॉपर्टी विवाद अदालतों में सबसे बड़े सिविल मुकदमों में शामिल है। सरकार भी मानती है कि भूमि विवाद न्यायालयों पर बहुत बड़ा बोझ है और इसी वजह से लैंड रिकॉर्ड्स को ई कोर्ट से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ई कोर्ट्स के डेटा के एनालिसिस के मुताबिक भारत की अदालतों में परिवार की संपत्ति को लेकर करीब 5 लाख से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें भाइयों के बीच बंटवारे के झगड़े, विरासत के विवाद, वसीयत को लेकर लड़ाई और प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से जुड़े मामले शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन चीज़ों पर इतनी लड़ाई होती क्यों है? कहाँ चूक हो जाती है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है ज़्यादातर लोग अपनी संपत्ति की प्लानिंग करते ही नहीं हैं। भारत में लोग घर खरीद लेते हैं, ज़मीन भी खरीद लेते हैं, बैंक बैलेंस खूब बना लेते हैं, शेयरों और म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा लेते हैं, लेकिन ये तय नहीं कर पाते कि उनके बाद ये सब मिलेगा किसे। परिवार के लोगों को लगता है कि सब कुछ आपस में तय हो जाएगा, लेकिन हकीकत अक्सर इससे उलट होती है। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड में जिसे नॉमिनी बनाया गया है वही उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा, लेकिन कई मामलों में नॉमिनी का काम सिर्फ संपत्ति प्राप्त करना होता है, जबकि अंतिम अधिकार उत्तराधिकार कानून या वैध विल के यानी वैध वसीयत के आधार पर तय होता है। यही गलतफहमी भी परिवारों के बीच विवाद की बड़ी वजह बनती है। इसलिए कानूनी एनालिस्ट जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, वो कहते हैं कि संपत्ति कमाना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसकी सही एस्टेट प्लानिंग करना। तो अब समझना ये ज़रूरी है कि एस्टेट प्लानिंग करते कैसे हैं। देखिए, एस्टेट प्लानिंग की शुरुआत होती है अपनी पूरी संपत्ति की सूची बनाने से। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि आपके नाम पर क्या क्या है, जैसे घर, जमीन, फ्लैट, बैंक अकाउंट, एफडी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, शेयर, डीमेट अकाउंट्स, गोल्ड, बीमा पॉलिसी और अगर आपके पास क्रिप्टो या कोई दूसरे डिजिटल असेट्स हैं तो वो भी सारी जानकारी आपको उसमें शामिल करनी चाहिए। क्योंकि अगर परिवार को ये पता ही नहीं होगा कि आपकी संपत्ति कहाँ कहाँ है तो उसे हासिल करना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, किसको क्या मिलेगा, ये बात लिखित में अच्छे से अपनी विल में आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। अब आती है विल बनाने की प्रक्रिया। देखिए, भारत में एक सामान्य वसीयत या विल साधारण कागज पर भी लिखी जा सकती है। इसके लिए स्टैम्प पेपर खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है। विल में आपका नाम, पता, उम्र या साथ में ये घोषणा कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से आपकी स्थिति बेहतर है और आप जो विल बना रहे हैं वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से बना रहे हैं। आपकी संपत्ति का विवरण, किसे क्या मिलेगा और अंत में तारीख और सिग्नेचर होना चाहिए। ये है विल बनाने का प्रोसेस। हालांकि सिर्फ सिग्नेचर कर देने से काम तो पूरा नहीं हो जाता। विल पर कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी जरूरी होते हैं। ये गवाह ये प्रमाणित करते हैं कि आपने अपनी इच्छा से विल बनाई है। आमतौर पर कोशिश की जाती है कि गवाह ऐसे लोग हों जिन्हें विल में कोई लाभ नहीं मिल रहा हो, ताकि भविष्य में विवाद की संभावना कम हो जाए। इसके बाद एक एग्जीक्यूटर चुना जाता है। ये वो व्यक्ति होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि आपके चले जाने के बाद यानी आपके निधन के बाद आपकी विल के अनुसार संपत्ति का विवरण कराया जाए। एग्जीक्यूटर परिवार का कोई भरोसेमंद सदस्य हो सकता है, दोस्त हो सकता है या पेशेवर भी कोई हो सकता है।
अब सवाल आता है कि क्या विल का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। भारत में विल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। बिना रजिस्टर्ड की हुई विल भी कानूनी रूप से वैध हो सकती है, लेकिन अगर वो कानून के अनुसार बनाई गई हो तो। लेकिन अगर आपकी संपत्ति ज़्यादा है या भविष्य में विवाद की संभावना आपको लगती है तो रजिस्टर्ड विल कराने से उसकी विश्वसनीयता जो है वो पुख्ता हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है। अब बात करते हैं खर्च की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को विल बनती कैसे है वो नहीं पता था, लेकिन खर्च सुनकर ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भैया इसमें पैसा कितना खर्च होगा, क्या खर्च होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। तो देखिए, अगर आप खुद कानूनी नियमों का पालन करते हुए विल तैयार करवाते हैं या करते हैं तो खर्च लगभग ना के बराबर हो सकता है, क्योंकि वो आप खुद से कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग किसी वकील की मदद लेते हैं, क्योंकि कानूनी दावपेच आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सामान्य मामलों में वकील से विल ड्राफ्ट करवाने की फीस लगभग 3,000 रुपये से 25,000 रुपये या फिर उससे अधिक भी हो सकती है। ये आपकी संपत्ति की जो जटिलता है, शहर है और वकील के अनुभव पर निर्भर करता है। अगर रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं तो संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार अलग से मामूली शुल्क लग सकता है। लेकिन याद रखिए, विल एक बार बनवाकर भूल जाने वाला दस्तावेज नहीं होता है। अगर भविष्य में आपकी शादी होती है, परिवार में नया सदस्य आता है, तलाक हो जाता है, नई संपत्ति खरीदते हैं या किसी वारिस की मृत्यु हो जाती है तो विल को अपडेट कराना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो ना हो तो बेहतर रहता है, जैसे नॉमिनी अपडेट नहीं करवाना, इसका जिक्र मैं अभी बता रहा था। दूसरा, विल अपडेट नहीं करवाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटर नहीं बनाना, एसेट्स की लिस्ट नहीं बनाना, पासवर्ड किसी को नहीं बताना, डिजिटल एसेट्स भूल जाना। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने पास याद से लिख कर रखिएगा, अगर जब भी आप मौका लगता है विल वगैरह बनवाने की नौबत आती है तो ये कुछ पॉइंट्स ज़रूर याद रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। आपको ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट तौर पर अपने पास लिख कर रख लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये वही गलतियां हैं जो आपके परिवार के भविष्य को खतरे में डाल सकती हैं अगर आपसे हो जाए तो। इसलिए अगर आपके पास संपत्ति है तो विल भी ज़रूर बनवाइएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके और आपके भविष्य के लिए काम आएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।